सबसे पहला, चेंज योर वॉकेबलरीज। आपकी वॉकेबलरी चेंज करो सबसे पहले। वो डिक्शनरी मत चेंज कर देना घर जाके। आपके जिस तरीके का शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो वो शब्द आप लोगों को पूरी तरह से चेंज करने हैं। चेंज करने मतलब कि देखो, जब हम छोटे थे ना तो हमें बहुत सारी गलत चीज़ें जाने अनजाने में सिखाई गई है ना। जैसे हमको सिखाया गया पैसों का पेड़ नहीं उगता है। मम्मी से बोलते थे, मम्मी खिलौने पैसों का पेड़ नहीं उगता है, पैसों का पेड़ नहीं उगता है, पैसों का पेड़ नहीं उगता है। मैंने आपको बताया कि पैसों का पेड़ उगता है, उगाने की ज़रूरत है। अब क्या करा, मम्मी पापा ने हमको बताया पैसों का पेड़ नहीं उगता है, हम हमारे बच्चों को पैसों का पेड़ नहीं उगता है, हम क्या करें, वी आर गिविंग द रॉन्ग इंस्ट्रक्शन टू आवर माइंड। अच्छा, पैसों का पेड़ होता क्या है, मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर वो क्या करता है, पैसों का पेड़ मतलब क्या होता है, जैसे किसी एक व्यक्ति ने कोई एक है ना पौधा उगाया, अब उसको डेली वो पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है ना। अब वो धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो गया कुछ समय के बाद में। अब वो पेड़ इतना बड़ा हो गया है, आपको डेली उसमें पानी और बीज डालने की ज़रूरत नहीं है, खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको ज़िंदगी भर फल देगा, है ना। तो पैसों का पेड़ मतलब क्या हो गया कि आपने कोई एक काम ऐसा किया है ना, लगातार उस पर मेहनत की, अब वो काम ऐसा हो गया कि अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास उसके हमेशा पैसे आते जाएंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मुकेश अंबानी ने उनके बच्चों के लिए पैसों का पेड़ लगा दिया, है ना। 2017 में जब उन्होंने जियो लॉन्च किया तो ये क्या हो गया, उनके बच्चों के लिए पैसों का पेड़ लग गया। क्यों? क्योंकि जियो उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। अब जब आप रिचार्ज कराओगे उनके पास पैसे जाएंगे, आप यहाँ पर रिचार्ज करा रहे हो उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो पैसों का पेड़ लग गए, है ना। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमारी लाइफ में ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे। पहले तो काम करने से बड़ा हमें हमारी वॉकेबलरी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। हमें पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देने पड़ेंगे, है ना, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। अच्छा, आचार्य चाणक्य बताए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, सुनना चाहोगे? yes, sir। आचार्य चाणक्य बोलते हैं, अपने विचारों को वश में रखो, अपने विचारों को वश में रखो क्योंकि यही आपकी वाणी बनेगी। अपनी वाणी को वश में रखो क्योंकि यही आपका कर्म बनेंगे। अपनी कर्म को वश में रखो क्योंकि यही आपकी आदत बनेगी। आपकी आदतों को वश में रखो क्योंकि यही आपका चरित्र बनेगी। अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि यही आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। तो सारी बातें कहाँ से आई? अपने शब्दों से, अपने थॉट्स से। अच्छा, जो बुद्धा थे उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात बोली है ना। उन्होंने क्या बोला है कि आवर माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट वी थिंक वी बिकम इन फ्यूचर। कि हमारा माइंड ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही आज नहीं तो कल हम बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें सही और पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज से अपनी वॉकेब्स में चेंज करो। क्या चेंज करोगे? देखो, सबसे पहले गिव ऑलवेज पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, है ना। कभी भी जाने अनजाने में भी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। आप लोगों को आज से अपने आप से ये कमिटमेंट करना है कि मुझे जाने अनजाने में भी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जो मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहता। समझे? Yes, sir। हमें हमारी लाइफ में ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जो हम ज़िंदगी में नहीं चाहते, है ना, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। अच्छा, एक बात बताऊं, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, पूर्वज हमारे ऋषि मुनि, हमारे घर वाले बहुत बार बता चुके हैं। कहाँ पर मालूम है आपको? जैसे आप कभी बोलते हो ना, कुछ भी बात ऐसी करते मैं तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा, बहुत सी बारी पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चरों में जब वो लव सीन चल रहा होता है, अगर मैं और एक्ट्रेस क्या करती है, चाह तो ऐसा मत बोलो, मैं कैसे जीऊँ, करते नहीं करते? नहीं, आजा नहीं करते नहीं, तो सही तो बोल रहा हूँ, ऐसे ही करती है ना, ऐसा मत, ऐसा क्या उसके बोलने से सही में मर रहा है क्या आदमी? जो इंस्ट्रक्शन हम हमारे माइंड को बार बार देते हैं, तो वो आज नहीं तो कल सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने लगती है हमारी लाइफ में। इसलिए कभी हमारे घर वाले बोलते हैं फेल होने की बात, असफल होने की बात, मरने की बात मत करो। अंडरस्टूड? तो हमें जाने अनजाने में भी, पहले तो हम अनजान थे, हमें पता नहीं था हमारा माइंड कैसा काम करता है। अब तो हमें पता चल गया है, अब तो हमने पूरा लेक्चर ले लिया है। तो हमें जाने अनजाने में भी ऐसा नहीं बोला मैं फेल हो जाऊंगा, मैं काम करूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा, या मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, तू तो मर जाएगा। किसी भी तरह से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो हम भविष्य में नहीं चाहते। मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने देखा है,
मैं जब छोटा था, मैंने आपको बताया ना, मैं जब छोटा था तो मेरे घर वाले क्या बोलते थे मुझे, ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, और मेरे को करते करते डबल मास्टर करा दी। हाँ डबल और मेरे भाई बोलते थे इसका तो मन ही नहीं लगता, इसका तो मन ही नहीं लगता, और ऐसे बोल बोल के उसको 10वीं बात पढ़ाई छुड़वा दी। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि वो जो आप भले ही मजाक में बोल रहे हो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की। इसलिए हमें मजाक भी ऐसी नहीं करनी जो हम जिंदगी में नहीं चाहते, मजाक भी अच्छी करनी। अब ऐसे कोई शब्द आपको यूज नहीं करने जो आप जिंदगी में जो कर रहे हैं उनको करने दो। अंडरस्टूड? जो कर रहे हैं उनको नहीं पता है क्योंकि उन्होंने आपके जैसे एजुकेशन नहीं ली, वो संडे को नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा तथास्तु वाला फॉर्मूला पहले ही बता दिया है मैंने आप लोगों को, है ना, ये ध्यान रखना। 3 फॉर्मूला आज लेके जाओ यहाँ से, स्पेशली संडे को टाइम निकाल के आए हो ना। एक तो तथास्तु, कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देते हैं, हमारा माइंड क्या करता है, उसको तथास्तु करता है। तो आप क्या करो, अपने माइंड को तथास्तु वाला कि पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दो। अच्छा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या बोलते थे, वो बोलते थे अपने माइंड को दिन में 3 बार इंस्ट्रक्शन दो, आई एम द चैंपियन, बोलते थे आई एम द बेस्ट। अच्छा, वो क्यों बोलते थे, वो यही इसलिए क्योंकि आज नहीं तो कल आपका जब सबकॉन्शियस माइंड, ये आप कॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो, जब यही काम सबकॉन्शियस माइंड पर चला जाएगा तो वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि झूठ क्या और सच क्या है, ये कॉन्शियस माइंड का काम होता है पता लगाना। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप इंस्ट्रक्शन दो, तू तो चैंपियन है, तू तो बेस्ट है दुनिया से, तो वो वैसा रिएक्ट करने लगेगा कि मैं तो चैंपियन हूँ। हार भी जाओगे ना, मैं तो चैंपियन हूँ, क्या बोलेगा, मैं तो चैंपियन। और चैंपियंस कभी हारते नहीं क्या, बिल्कुल हारते हैं, कोई बात नहीं, चैंपियंस हारते भी है, सीखते भी है, गिरते भी हैं, फिर वापस उठकर और फिर आगे बढ़ते हैं, ये चैंपियंस की निशानी है। अंडरस्टूड? तो तथास्तु। सेकंड, फेक इट टिल यू मेक इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। मुझे लाइफ में कुछ भी करना होता है ना, तो मैं बताए क्या करता हूँ, झूठ बोलता हूँ। क्या करता हूँ, खूब झूठ बोलता हूँ, भर भर के झूठ बोलता हूँ। जैसे देखो, जब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था, इतना नॉलेज भी नहीं था, मैं अपने दोस्तों को बोलता था मैं अभी इंग्लिश इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश इंस्टीट्यूट, अच्छा मेरे पास कोई अते पते नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे सुविधा होगी, मैं ये बोलता था मैं इंग्लिश इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कुछ समय के बाद इंग्लिश इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गया। जब अपना इंस्टीट्यूट किसी और जगह पर था, वहाँ वॉशरूम नहीं था, ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाते थे, सिर्फ एक ही हॉल था, ऑफिस नहीं था, तब मैंने स्टूडेंट्स को बोलना स्टार्ट करा अपना इंस्टीट्यूट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। अगला जो इंस्टीट्यूट होगा तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऑफिस अलग से होगा, एक बेसिक की क्लास अलग होगी, एक एडवांस की क्लास अलग होगी, एक लाइब्रेरी अलग होगी, वॉशरूम होगा, नहीं इतनी बढ़िया बढ़िया प्लेसेस होगी। मैंने देखा ही नहीं है, उससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अपना जो मतलब होगा हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो मैंने देखा ना, मैंने मेरे पास व्यवस्था है और मैंने पहले से ही बोलना स्टार्ट कर दिया और इट कन्वर्टेड इनटू सम डेज, थोड़े दिन में वो कन्वर्ट भी हो गया। अपने को ये जगह मिली, यहाँ पर रिसेप्शन अपना अलग बन गया, बेसिक की क्लास अलग हो गई, एडवांस की क्लास अलग हो गई। अभी हमने ये रूम शिफ्ट किया हुआ, पहले यहाँ लाइब्रेरी बना रखी थी हमने, जब भी हमारा पर्सनल रूम है, तो वहाँ पर बच्चे बैठते थे, पढ़ते थे। जैसे आप यहाँ 11 से 12 की क्लास लेते हो, 1 बजे आपकी बस है, तो हम आधा घंटा फालतू ही वहाँ जाके बैठते हैं, बस स्टैंड पे पढ़ भी नहीं पाते, तो बच्चे यहाँ बैठकर डेली न्यूज़पेपर आते थे, एक टीवी लगी हुई थी, वहाँ एनिमेटेड मूवीज़ देखते थे, एक वहाँ बेंच लगी हुई थी, बच्चे आपस में इंग्लिश में डिस्कस करते थे, पहले वो होता था, मालूम है आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ तो बताया ना मैंने, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, झूठ बोल रहा। अच्छा, मैं अभी अपने आप को झूठ बोल रहा हूँ 15-20 दिन से, जो आने वाले कुछ दिनों में आपको रियलिटी दिखेगी। क्यों बताऊँ, पता कैसे चलेगा? अभी हम झूठ बोल रहे हैं कि अब अपन अपना इंस्टीट्यूट ले रहे हैं, अपन अपने इंस्टीट्यूट में शिफ्ट कर रहे हैं इसको, है ना, वहाँ पर अच्छी जगह होगी, हम हमारा अच्छा एक स्टूडियो बनाएंगे, वहाँ क्लास होगी और अपना खुद का होगा, जो भी होगा रेंट से नहीं होगा। देखना, आज नहीं तो कल, मुझे मालूम है 100, आई एम डैम श्योर 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, 4-6 महीने पर ये रियलिटी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैंने अब माइंड को मैंने RAS प्रोसेस एक्टिव कर दी है। आज नहीं तो कल लोग खुद आएंगे कि सर आप खुद का ले लो, खुद हेल्प करेंगे, पैसे नहीं होंगे तो व्यवस्था करके लाके देंगे, पर ये होगा मतलब होगा। अभी तक मैंने 8 सालों में एक्टिव नहीं किया था, मैंने सोचा नहीं था कि अपना कोई इंस्टीट्यूट खुद का हो और वहाँ शिफ्ट कर दें, वहाँ पर अपना रेसिडेंस भी हो और एक जगह इतनी बड़ी क्लासेस और ये हो वो हो स्टूडियो हो। अब मैंने क्या करा है, उसको एक्टिव कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होना स्टार्ट होगी। तो आपको भी यही करना है। तीसरा, 3 फॉर्मूले, एक तथास्तु, एक फेक इट, झूठ बोलो जितना बोलो, मैं तो IAS ऑफिसर बन रहा हूँ,
मैं तो अभी देखो इतनी पढ़ाई, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं 12-12 घंटे पढ़ाई करता हूँ। खूब झूठ बोलो अपने आप से, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा करना पड़ेगा, मजाक समझ रहे हो आप? लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, है ना? तो ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन बदलेगी। तीसरा, कोई बड़ी बात नहीं है। पता है लोग क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लोगों को यूँ लगता है कि 10,000 रुपये मेरे लिए कमाना बहुत बड़ी बात है। उनको यूँ लगता है 90% लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनको यूँ लगता है इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उनका माइंड भी क्या बोलता है, ले भैया तथास्तु, बड़ी बात है, हाँ बड़ी बात है। 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही उसको, तथास्तु हो रहा है, 90% नहीं आएंगे, तथास्तु उसका माइंड बोल रहा है। इसका अगर वो उल्टा करने लग जाए ना, वो बोले कि मेरे लिए 1 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं, ऑटोमेटिकली सिचुएशंस क्रिएट होगी। देखना आप, आज नहीं तो कल उसको कहीं ना कहीं से जॉब के या बिजनेस के कुछ ना कुछ आइडियाज़ आएंगे कि अगर मैं ये काम करूंगा ना तो मेरे पास 1 लाख रुपए महीना आने की पॉसिबिलिटीज़ है ना? तो आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, IAS बनना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक मैनेजर बनना चाहते हो, कोई बड़ी बात बोला ना? इंग्लिश टीचर बनना चाहते हो, बिजनेस वूमेन बनना चाहते हो, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, हाँ, सब में लगा दो ये। मम्मी बोले अपने को अपना घर बनाओ, मम्मी अरे मजाक समझ रहे हो? एक बार सबके लिए तालियां हो जाओ। एक बात बताओ, ये प्रोसेस हमें बचपन से पता नहीं कितनी बार हमने की हुई है, पर अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ये है, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो बहुत महान थे, क्योंकि उन्होंने जो भी कस्टम्स बनाए वो या तो साइंटिफिक थे या फिर कुछ ना कुछ उनके पीछे के सबकॉन्शियस माइंड के पीछे के लॉजिक्स थे। हमारे जो ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज थे वो इतने महान थे कि उन्होंने हमारे जो भी रीति रिवाज बनाए उनके पीछे कुछ ना कुछ या तो साइंटिफिक रीजंस थे या तो उनके पीछे सबकॉन्शियस माइंड का कुछ ना कुछ लॉजिक था। जैसे देखो, आप मुझे बताओ, आज से 20 साल पहले अगर किसी को किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है, हेल्थ ख़राब चल रही है, हम उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसको ले जाते थे बाबा के पास, उसको ले जाते थे दरगाह, उसको ले जाते थे कहीं और किसी न किसी जगह पर। वो क्या करते थे, झाड़ा फेंक देते थे, जाओ ले जाओ ठीक हो जाएगा। ठीक भी हो जाता था, रिजल्ट मिलते थे? नहीं मिलते थे। आप मुझे बताओ, मिलते थे ना रिजल्ट? आप पूछना आपके मम्मी पापा से, अगर ऐसा उन्होंने देखा 100% रिजल्ट मिलते थे। अच्छा, यही फॉर्मूला अब काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? आज हम कहीं जाते हैं, अगर है ना किसी जगह पर हमारे बच्चे की अगर तबीयत खराब है, झाड़ा वाड़ा लगवा के आते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखना आप, जितना पहले पड़ता था 20 साल पहले। पता है क्या? उसके पीछे का एक ही रीज़न है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्या? देखो, जब हम पहले बच्चे को लेकर वहाँ पर जाते थे तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते थे। बच्चे के मन में भी यही था, हमारे मन में भी यही था, यहाँ पर ले जाने से फ़ायदा पड़ेगा, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? तो सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन मिल गया, मैं वहाँ जाते से ही ठीक हो जाऊँगा, मैं वहाँ जाते से ही ठीक हो जाऊँगा। वो सही में ठीक भी हो जाता था आदमी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वैसा रिएक्ट करता था। अब लोगों के मन में पूरी तरह से विश्वास नहीं है, वो जाते तो हैं पर उनके मन में कहीं ना कहीं फिर भी डाउट है कि चलो वहाँ जाके देखते हैं, उनको फ़ायदा पड़ा, अपने को पड़े नहीं पड़े। इसलिए आजकल डॉक्टरों का ज़्यादा और ये कम चल रहा है। लोगों को पूरा विश्वास नहीं है। जब आपको पूरा विश्वास नहीं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा रिएक्ट करेगा, आपको वैसे रिजल्ट देगा। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं ज़िंदगी में। तो अगर आप पूरी तरह से विश्वास करते हो कि हाँ मैं ये बनूंगा, हाँ मैं ये करूँगा, मैं डेली विजुअलाइज करता हूँ और मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, मैं नया नया नॉलेज ले रहा हूँ जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ा रहा है, तो आप उसी तरफ जा रहे हो। तो आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का है। तो आज से एक काम और करना है ना, यू हैव टू गिव द पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योर माइंड। 2 काम आप लोगों को करना है। सेल्फ टॉक, क्या करना है? अगर आप लाइफ में कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहते हैं तो आज से सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कर दो, और जो भी अचीव करना चाहते हो उसके लिए विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दो। सेल्फ टॉक क्या है? देखो, अपने आप से बात करो। 5 मिनट का टाइम शाम को निकालो और उस 5 मिनट में अपने आप से सेल्फ टॉक करो। हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं 1 महीने पहले कुछ भी नहीं था, मुझे इंट्रोडक्शन देना नहीं आता था, अब मैंने इतना कुछ सीख लिया है और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे क्या अचीव करना है ज़िंदगी में, मैं डेली अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहा हूँ, है ना? किसी एक ने फेसबुक पर एक बहुत अच्छा सा एक लाइन डाली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं फॉलो करता हूँ। आई लाइक टॉकिंग विद क्वालिटी पीपल ऑलवेज।
मुझे हमेशा क्वालिटी लोगों से बात करना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई टॉक माई सेल्फ, इसलिए मैं खुद से ही बात कर लेता हूँ। मुझे क्वालिटी लोग दूसरे नहीं मिलते कि मुझे अच्छी अफर्मेशन दे सके लाइफ में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद से बात कर लेता हूँ। आप भी खुद से बात कर लो। 5 मिनट का टाइम सुबह और 5 मिनट का टाइम शाम को निकाल के सबसे पहले तो आपको डेली विजुलाइज करना है। सिचुएशन परिस्थिति कैसी भी हो, जो भी आप चाहते हो वो विजुलाइज करो। दूसरा सेल्फ टॉक, है ना, और गिव द पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्मेशंस क्या होते हैं, जैसे हर एक चीज़ में आप बोलो कि जैसे हेल्थ रिगार्डिंग आपको अफर्मेशन देना है तो आप बोलो कि मेरी हेल्थ दिन पे दिन अच्छी हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, है ना। फाइनेंस रिगार्डिंग, पैसे रिगार्डिंग देना है तो आप बोलो कि मैं पैसा सेव कर रहा हूँ और मेरा जो पैसा है वो डेली कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तीसरा रिलेशन रिगार्डिंग कि मेरे मम्मी पापा से, घर वालों से बहुत अच्छे रिलेशन थे और मेरे जो हैं उनसे और अच्छे अटूट रिश्ते बनते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहे हैं डे बाय डे। ऐसे सक्सेस के लिए कि मैं सफल हो रहा हूँ, 1 महीने पहले मैं ऐसा था, 1 महीने बाद में ऐसा हूँ, आने वाले समय में ऐसा होऊंगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग द अफर्मेशंस टू योर माइंड। देख लो अब आप आगे की ज़िंदगी आपको कैसी जीनी है मैंने आपको बता दिया, मैंने आपके माइंड की पावर, सबकॉन्शियस माइंड की पावर बता दी। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट कि आप इसको आपकी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर आप यही बुक पढ़ते, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो हो सकता है आपको 1 महीने का समय लगता, पर मैंने आपको ये पूरी बुक की समरी 1.5 घंटे में समअप कर दी और अपनी लाइफ से रिलेट करके। उसमें एक से एग्जाम्पल नहीं है गुजरात वाले, ये तो मैंने दिए हैं आपको। उसमें ऐसे एग्जाम्पल नहीं है जो हमारे माइंड में जो ये बिलीव सिस्टम और हमारे घर और कस्टमर्स ये होते हैं, ये मैंने दिए हैं सोच के, इमेजिन करके। ये तो सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है इंडिया के पास में। फॉरेन की बुक है वो, इंडिया की बुक नहीं है, फॉरेनर राइटर है उसके। बोले ये तो हम ऑलरेडी करते हैं ज़िंदगी में, दूसरे क्षेत्र में करते हैं, अनजाने में करते हैं। अब हमें जब पता चल गया है तो हम जानबूझकर कॉन्शियसली इसको यूज करेंगे। अंडरस्टूड?